हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल अभी में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा जितने भी टेक्नीशियन कैंडिडेट्स हैं, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हों, आपकी कोई भी ट्रेड हो, आपने कोई भी जोन भरा हो, आपको इतने कम टाइम में, क्योंकि आपको पता है आपका एग्ज़ाम 16 दिसंबर से होना है, तो आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। इतने कम टाइम में आपको अपना सिलेबस कैसे कवर करना है। सिलेबस में जो मैथ, साइंस और रीजनिंग है, उसमें किन किन चैप्टरों को आपको विषय देखना चाहिए या किन चैप्टरों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके जो टॉपिक के बारे में मैं थोड़ा आपसे चर्चा करूँगा। ये वीडियो जो नए कैंडिडेट्स हैं, जिन लोगों ने अभी फॉर्म अप्लाई किया है, उनको तो बहुत कम टाइम है। जो पहले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो अच्छा है, उनको केवल रिविज़न करना है, उनके लिए अच्छा वीडियो हो सकता है। लेकिन जो नए हैं उनको विशेष रूप से वीडियो देखना चाहिए, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है कि आपको अपना सिलेबस कैसे कवर करना है। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी तक वीडियो पहुंचा दीजिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले एक बार बता दूं कि जितने भी न्यू कैंडिडेट्स हैं टेक्नीशियन वाले, उनको बहुत कम टाइम मिल रहा पढ़ने के लिए। जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी अच्छी बात है। जो लोगों का जिन लोगों का अभी IIT रिजल्ट आया है, अभी फॉर्म अप्लाई किया है, उन लोगों के लिए थोड़ा टफ टाइम हो सकता है ये। तो उनको इतने कम टाइम में अपना सिलेबस कैसे कवर करना है, इस वीडियो से उनको थोड़ी हेल्प मिल सकती है। दोस्तों, जो पुराने कैंडिडेट्स हैं, जो अपना जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उनको अब सिर्फ और सिर्फ इस समय प्रैक्टिस सेट पर ध्यान देना चाहिए। मैं एक बार बता दूं, आप लोग प्रैक्टिस सेट ग्रुप में दे रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में दे रहे हैं, ऑनलाइन दे रहे हैं, कहीं पर भी दे रहे हों, लेकिन आप 1 या 2 सेट अपने घर में ऑफलाइन ज़रूर हल करिए। इस चीज़ को ध्यान रखिए। वो भी जो रेलवे का टाइम है, उस टाइम के बेस पर, उस टाइम को बेस मान करके सेम प्रैक्टिस सेट का मतलब अलग सब्जेक्ट का नहीं, सभी सब्जेक्ट, मैथ हो, साइंस हो, आपकी रीजनिंग हो, आपका जनरल अवेयरनेस है, ये सारी चीज़ें उसमें हों, ऐसा प्रैक्टिस सेट आपके पास होना चाहिए। उस प्रैक्टिस सेट को आप कम से कम 1 या 2 प्रैक्टिस सेट ज़रूर से ज़रूर ऑफलाइन हल करिए। देखिए, ऑनलाइन आप कर रहे हैं, ऑनलाइन आपको वहाँ भी करने को मिलेगा, लेकिन ऑफलाइन में आपकी स्पीड कितनी हो पाती है, ऑफलाइन में कितना आप कर पाते हैं, ये भी आपको परख लेना चाहिए। उससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा। इसलिए जितने भी पुराने कैंडिडेट्स हैं, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग एक बार इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें, इस चीज़ को ज़रूर याद रखें कि आप लोग कितना भी ग्रुप में प्रैक्टिस करते हों, कितना भी ऑनलाइन करते हों, आप ऑफलाइन रेलवे के टाइम के अनुसार, जो टाइम में प्रैक्टिस का होता है, जो टाइम आपका रेलवे टाइम है, उस टाइम पर आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए। उससे आपको हेल्प मिलेगी। दूसरी बात दोस्तों, जो नए कैंडिडेट्स हैं, उनको अपना सिलेबस कैसे कवर करना है, मैं इस पर थोड़ा चर्चा कर देता हूँ। हाँ, जो पुराने कैंडिडेट्स हैं, अगर उनका कोई टॉपिक छूट रहा है तो वो लोग भी अपना इस टॉपिक से कुछ चीज़ें देख सकते हैं, कुछ चीज़ें उनके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। दोस्तों, जितने भी पुराने नए कैंडिडेट्स हैं, जितने भी अभी अप्लाई किए हैं, उन लोगों को मैं अगर सबसे पहले बात करूँ साइंस की, क्योंकि दोस्तों साइंस काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो साइंस का रोल है वो ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि साइंस आपकी 40 नंबर की आएगी। 40 नंबर में आपको कम से कम 30 मार्क्स लाना ही लाना है। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए, चाहे नए हों चाहे पुराने हों, अगर आप साइंस में 30 मार्क्स ले आते हैं तो ये मान चलिए कि काफ़ी हद तक आप सेफ़ रह सकते हैं या सेफ़ हो सकते हैं। इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि साइंस में कम से कम 30 मार्क्स लाना अनिवार्य है आपको, या इतना लाना चाहिए। ये मत सोचिए कि हम 30 में 15 नंबर्स भी साइंस में आ जाएगा तो हो जाएगा, वो अलग बात है। आप कोशिश करेंगे 30 मार्क्स आपके आएंगे या 30+ आपके आएंगे, तभी आप 30 या 30 के आसपास पहुंच सकते हैं। क्योंकि रेलवे का जो पेपर आता है, जो यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, उसमें बहुत डिफरेंस रहता है। पहली बात, वहाँ प्रेशर रहता है, आप सफ़र करके जाते हैं,
रेलवे का पेपर, तो थोड़ा सा सब चीज़ें अलग रहती हैं। आप यहाँ ऑफलाइन अपने घर में करते हैं, ऑनलाइन करते हैं या किसी ग्रुप में करते हैं, उसकी अलग बात होती है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिए। आप यहाँ पर अगर 30+ का टारगेट बना के चलेंगे तो आपको एग्ज़ाम में 30 के आसपास आप पहुँच सकते हैं। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिए। तो आपको साइंस में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या देखना चाहिए, दोस्तों साइंस में आपको जो बायोलॉजी है यानी जीव विज्ञान को बहुत अच्छे देखना चाहिए, क्योंकि जीव विज्ञान से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं। जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, इन दो विज्ञानों से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं। क्योंकि जो फिज़िक्स है, फिज़िक्स में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप लोगों को वैसे भी याद रहती हैं। आप लोग जैसे हाई स्कूल करके आए हैं तो आप लोगों को वैसे ही बहुत सारी चीज़ें फिज़िक्स की याद रहती हैं, लेकिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री चीज़ें आपको भूल जाती हैं। और बायोलॉजी केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट, दोनों साइंस हैं, इनमें क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, इसलिए इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं। तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल, आपको आवर्त सारणी के बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए। आवर्त सारणी, कितने एलिमेंट्स हैं, किस वर्ग में कौन सा एलिमेंट्स है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, किस आवर्त में है, ये सारी चीज़ें, कितने मेटल हैं, कितने नॉन मेटल हैं, कितने लिक्विड हैं, लिक्विड को कहाँ कहाँ रखा गया, किस वर्ग या आवर्त में, ये एक्सेट्रा, मतलब आवर्त सारणी संबंधित सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं टोटल, उन सारे एलिमेंट्स के बारे में आपको जान लेना चाहिए। क्योंकि पिछले 2018 की वैकेंसी में हर शिफ्ट में आपको पुराना पेपर कोई आपके पास कहीं से मिले, आप उसको उठा के देखिए, लगभग हर शिफ्ट में आपको पीरियोडिक टेबल से कोई ना कोई क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन पुटअप ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। इसलिए केमिस्ट्री में आप आवर्त सारणी को विशेष याद रखिए। सेकेंड चीज़ है इसमें आप जो रसायन विज्ञान के जो सूत्र हैं, जो फार्मूला हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल ऐसे बता दूं आपको, शुगर का फार्मूला क्या होता है, यूरिया का फार्मूला क्या होता है, और नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, कुछ फार्मूले भी हैं, वो भी आपको देख लेना चाहिए। केमिस्ट्री में मेन 2 चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। हाँ, केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे केमिस्ट्री संबंधित कुछ खोज करता हैं, कुछ चीज़ें हैं उनकी खोज कब हुई, कैसा क्या, सब चीज़ें आपको देख लेना चाहिए। केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अगर मैं बायोलॉजी में चलूँ, अगर जीव विज्ञान में चलूँ दोस्तों, तो जीव विज्ञान में अगर सबसे पहले मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको जो मानव तंत्र है, यानी मानव का जो तंत्र है, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, जितने भी तंत्र हैं इसमें मानव से संबंधित, वो सारे तंत्र आपको देख लेना चाहिए। सेकंड नंबर पर आपको ये तंत्रों संबंधित चीज़ें देखनी चाहिए बायोलॉजी में। सेकंड नंबर पर जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी, बैक्टीरिया कैसे जीवी, परजीवी एक्सेट्रा जितनी भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को देखना चाहिए आपको। इससे आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। सेकंड बात करें, आपको जो है पादपों के बारे में भी जानना चाहिए। पादपों से पादप में होने वाले रोग, पादप में किस किस टाइप के रोग होते हैं, मनुष्य में कौन से रोग जीवाणु से होते हैं, कौन सी विषाणु से होते हैं, कौन सी कवक से होते हैं, ये सब चीज़ें आपको जानना चाहिए। ये सब चीज़ें ज़रूर आपको देखना चाहिए। दोस्तों, जो तंत्र की अगर बात करें हम, जैसे मैं बात की आपको कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, जनन तंत्र संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जैसे जनन तंत्र में आपको अगर मैं बात करूं कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, जो फर्टिलाइजेशन संबंधित जो प्रोसेस होता है, वो सारा प्रोसेस, उसमें आरएनए कितना है, डीएनए का क्या होता है, क्या रोल है, अगर आरएनए डीएनए में मिसमैच हो तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपको देखना चाहिए। क्योंकि बायोलॉजी में वो ऐसे ही पूछता है। पादपों में जो रोग, कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, किस तरह से पादप भोजन बनाते हैं, जैसे जो आप प्रकाश संश्लेषण क्रिया पढ़ते हैं, उसमें किस किस चीज़ का योगदान होता है, ये सब चीज़ें देखना चाहिए। क्योंकि बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करता है। केमिस्ट्री से मैं बता दिया आपको कौन कौन सा पुटअप करता है। इसी तरह आपको जो फिजिक्स है यानी भौतिक विज्ञान, उसमें आपको वेलोसिटी और घर्षण, इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको ज़्यादा देखना चाहिए। या
जो लॉ संबंधित, जैसे न्यूटन्स लॉ हो गया, फैराडे लॉ हो गया, जितने लॉ हैं इन सब चीज़ों को क्वेश्चंस ज़्यादा पुटअप करता है। इन चीज़ों को आपको ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों ये साइंस की मोटी साइंस की बात हो गई। ज़्यादा मैं डिस्कशन करूंगा किसी एक सब्जेक्ट को लेकर तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप लोग मुझे कमेंट करिए, मैं आपको एक सब्जेक्ट का लेके एक टॉपिक वाइज पूरा बता दूंगा, आप उनको देख लीजिए, आपको हेल्प मिल जाएगी। मैं अभी इस वीडियो में आपको जितने भी आपके मैथ, साइंस और रीजनिंग में जितने टॉपिक हैं उन चीज़ों को आपको बता दे रहा हूँ। मोटा आप उससे थोड़ा गेस ले सकते हैं। दोस्तों अगर मैं इस तरह बात करूं जैसे मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में आपको प्रॉफिट एंड लॉस, CI एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और SI साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्रण से दोस्तों क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप करता है। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पुटअप करता है, आपका जियोमेट्रिक्स क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप करता है। ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको विशेष देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखिए आपके पास टाइम नहीं है, आपको कम टाइम में सारी चीज़ें देखना है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में आपको जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करने वाले जो टॉपिक हैं उनमें से अगर पहला टॉपिक की बात करूं तो पहला टॉपिक है आपका वॉच। घड़ी से क्वेश्चन ज़रूर एक क्वेश्चन पुटअप करता है। सेकंड नंबर पर अगर मैं बात करूं तो वो है आपका कोड और डिकोड, यानी कोड और डिकोड से भी एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है। दोस्तों नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है क्रम परीक्षा। मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप लोग शायद हिंदी वाले ही ज़्यादा इसलिए समझ में आएगा आपको। क्रम परीक्षा वाला चैप्टर्स ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा हो सकता है, तो ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध का जो चैप्टर है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है दिशा परीक्षण, ये कुछ चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर रीजनिंग में अगर दूसरा और नेक्स्ट चैप्टर की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट चैप्टर आता है संख्या श्रेणी। संख्या श्रेणी से कम 2 क्वेश्चन पुटअप करता है। ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। संख्या श्रेणी में आपको संख्या श्रेणी मिलेगी और अच्छा श्रेणी, 2 श्रेणियाँ मिलेंगी। दोनों में से ज़्यादातर कोशिश करता है वो कि दोनों से एक क्वेश्चन पुटअप करने की कोशिश करता है, इसलिए आपको देखना चाहिए। ये बहुत आसान है, इसमें टफ नहीं है, आप इजी से कर सकते हैं, बस आपको आपकी स्पीड होना चाहिए। अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूँ तो नेक्स्ट चैप्टर में आपका आता है न्यायवाक्य। ये एक चैप्टर आपको विशेष देखना चाहिए। सबसे लास्ट जो और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका है प्रबल तर्क। दोस्तों ये प्रबल तर्क के क्वेश्चन पिछली बार की वैकेंसियों में बहुत ज़्यादा पूछे गए थे और ज़्यादातर कैंडिडेट्स इन क्वेश्चनों पर रख गए थे, या ज़्यादातर कैंडिडेट्स इन क्वेश्चनों को में फेल हो गए थे या उन क्वेश्चनों को नहीं कर पाए थे, क्योंकि ये क्वेश्चन्स काफ़ी टफ होते हैं और इनसे हर शिफ्ट में कम से कम 2, किसी शिफ्ट में तो ऐसा है कि 3 दिन क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं अपनी शिफ्ट की बात करूँ तो मेरे शिफ्ट में ये प्रबल तर्क से 4 क्वेश्चन आया था। तो ये किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन भी हो सकता है, किसी शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन भी हो सकता है, इसलिए आपको ये चैप्टर विशेष रूप से देखना चाहिए। बाकी सारे चैप्टर इजी हैं, आप एक बार देख लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन जो प्रबल तर्क का चैप्टर है थोड़ा टफ होता है, इसलिए आपको इसको विशेष देखना चाहिए। दोस्तों अगर करंट अफेयर या जो आपका जनरल अवेयरनेस की जो चैप्टर की बात की जिसका 10 नंबर या 10 क्वेश्चन आएंगे, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसको आपको ये जो आपका 2024 चल रहा है, पिछला 2023 से लेके यानी 2023 से हाफ यानी जुलाई 2023 से लेके ये अभी नवंबर यानी अक्टूबर 2024 तक के जितना भी करंट अफेयर या जितना भी अभी नई घटनाएं हुई हैं, चाहे खेल संबंधित हो, चाहे क्रिकेट संबंधित चीज़ें हों, चाहे आविष्कार संबंधित चीज़ें हों, या जो भी नए या जैसे आपके कुछ बिल्स संशोधन हुए हैं, वो बिल्स हटा करके क्या लगाया गया, जैसे आपके आर्टिकल वगैरह 370 हटाया गया है, ये चीज़ें NRC, CAA, ये सब चीज़ें कुछ चीज़ें हैं, इनको आपसे पूछ सकता है, इसलिए आप इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखिए। क्योंकि 10 नंबर का आता है, अगर 10 में आपने 50% यानी 5 नंबर भी कर दिए तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं नंबर। इसलिए आप इसके लिए जो वीकली पत्रिका आती है उसको देख सकते हैं, आप न्यूज़पेपर देख सकते हैं, या कोई वीकली बुक्स है तो उसको ख़रीद सकते हैं, मंथली बुक्स है तो उसको ख़रीद सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से इसको परचेज करते हैं, या किसी यूट्यूबर से आपको अच्छा पढ़ाता है जो करंट जनरल अवेयरनेस, उसको देख सकते हैं। उसमें आपको एक प्रकार का करंट अफेयर ही आने वाला है, माने जो करंट में चल रहा है
1-1.5 साल में वही चीज़ पूछी जाएगी, इसलिए आप उस चीज़ को विशेष देखिए। दोस्तों, अगर जो नए कैंडिडेट्स हैं मैं उनकी बात करूं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो अभी तक जिनको बुक सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। जिनके पास बुक्स हैं, जो सेलेक्ट कर लिए उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिनको बुक सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, एक चीज़ ध्यान रखिए, आप जो ही बुक खरीदिए तो ऐसी बुक खरीदिए कि आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, कम टाइम में आपकी सारी बुक्स आप पढ़ पाएँ। बहुत मोटी बुक खरीद लेंगे तो आप उसको पूरा फिनिश नहीं कर पाएंगे और आपका सिलेबस अधूरा रह जाएगा। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बोलूँ दोस्तों, तो जो अभी नए कैंडिडेट्स हैं जिनका मैथ अच्छा है लेकिन उतना अच्छा नहीं है, औसत एवरेज है, उन लोगों को अभी प्रेजेंट के लिए अगर बात करूं तो आर.एस. अग्रवाल की एक बुक आती है मैथमेटिक्स की, जो आप इसको अगर आप प्रैक्टिस करने की बात करें, अगर आप इसको पढ़ने की बात करें तो 15 से 20 डेज में आप इसको कवर कर सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, सारे सिलेबस या सारे चैप्टर्स इसमें कवर हैं। हाँ, इसमें आपको प्रैक्टिस कम मिलेगा, लेकिन आपको जो थ्योरी है या जो उसके क्या बोलते हैं, जो उसकी तरीके हैं वो ज़्यादा मिलेंगे कि इस तरीके का क्वेश्चन पुटअप करता है, इस तरीके क्वेश्चन आपको आ सकता है, और तरीके के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसी तरह अगर साइंस की बात करें तो साइंस में आप लूसेंट की बुक आती है जो बहुत मोटी नहीं है, आप उसको भी 8 से 10 दिन में पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं, उसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप लोग कोशिश ये करिए कि 1 लाइनर क्वेश्चन अभी बिल्कुल मत पढ़िए। आप ऐसा कुछ करिए कि आप थ्योरेटिकल बुक पढ़िए और आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। दोस्तों, आप लोग कोशिश ये करिए कि अगर साइंस की बात करें तो साइंस में जो लूसेंट की साइंस बुक आपको अलग से मिलेगी, जीव विज्ञान की बुक अलग से मिलेगी, उसको लेकर के आप कोशिश करिए, वो आप ढूंढिए, वो मिलेगी, उससे आप आसानी से जीव विज्ञान कवर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं, अच्छे समझा कर दिया है और 60 तरीके दिया है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं वो उसमें दी होती हैं, इसलिए आप उसको पढ़ सकते हैं। जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना कोई बुक पढ़ें, उनके लिए तो अच्छी बात है। जिनके पास टाइम कम है मैं उनके लिए विशेष ये बुक्स रिकमेंड कर रहा हूँ, विशेष बता रहा हूँ। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग की मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग इतनी मोटी बुक्स ले लेते हैं, उसको वो पूरी ख़त्म भी नहीं हो पाती हैं। तो आप ऐसा करिए, आप बिल्कुल मत परेशान होइए। मैं आपको एक बुक दिखाता हूँ, देखिए ये बुक है आपकी है, ये बुक आपकी है एस आर की बुक है। ये ऐसा पैटर्न रहता है, सामान्य बुद्धि परीक्षण। इस बुक को अगर आप ले लेते हैं तो इस बुक में इतनी कम चीज़ें हैं और पूरी चीज़ें अपने जो आपके सिलेबस जो चीज़ें पूछता है वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी, और आप कम टाइम पर ये पूरी बुक को पढ़ सकते हैं, पूरी बुक से अपना सलूशन ले सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास कोई और अदर बुक ऑलरेडी है, आप उसे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं चेंज करने की। नहीं है, अगर आप अभी नए कैंडिडेट्स नहीं हैं तो आप इनको बेशक परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं फिर से बता दूं कि करंट अफेयर के लिए आप कोई भी साप्ताहिक पत्रिका ले सकते हैं, मासिक पत्रिका ले सकते हैं, कोई न्यूज़पेपर ले सकते हैं, या किसी यूट्यूबर के माध्यम से अपना नोट्स बना सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर से बेहतर हो सकता है। दोस्तों, ये सिलेबस की चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स हैं जो बेचारे जिनको दिक्कत हो रहा है, हम सिलेबस कैसे कवर करें। आप अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपके लिए टाइम कम है, लेकिन फिर भी कोशिश करने वालों की कहते हैं ना, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। आप कोशिश करिए, आप मेहनत करिए, भगवान चाहेगा तो आपको एक पोस्ट ज़रूर मिलेगी। आपकी मेहनत का फल, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत किया है, आपको टाइम मिला है, ईमानदारी से किया है, तो आपकी मेहनत का फल आपको 100% मिलेगा। इस चीज़ को आप बिल्कुल भरोसा रखिए, बस अपनी मेहनत में लगे रहिए, अपने से कसर मत छोड़िए कि हम किसी चीज़ में कमी ना रह जाए, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिए। अपना स्वास्थ्य अच्छा रखिए, अपने आप को अच्छा रखिए, अच्छा पढ़िए और इंडियन रेलवे को ज्वाइन करिए। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको चीज़ें पसंद आएंगी। किसी दोस्त को, किसी भाई को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, आप मुझे कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको मैं आप तक ज़रूर पहुँचा दूँ। और दोस्तों, मैं थोड़ा वीडियो बनाने में मेरा लेट हो गया, क्योंकि कुछ रीजन्स इस समय मेरे ज़्यादा बारिश हो रहा है मेरे साइड में, इस तरह इसलिए ज़्यादा फेलियर वगैरह आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम मेरे को होता है। हाँ, कुछ कैंडिडेट्स मैं एक बार बता दूँ आपको इसी वीडियो में, कुछ मेरे भाई ऐसे हैं जिनको जो पोस्ट प्रेफरेंस आपने भरा है, चाहे फिटर वाले हों, चाहे इलेक्ट्रीशियन वाले हों, चाहे बिल्डर वाले हों, या और कोई ट्रेड वाले हैं, आपने जो भी पोस्ट भरा है, किसी पोस्ट में कोई डाउट है, किसी पोस्ट के बारे में जानकारी आपको नहीं है, आप वो पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करिए। मैं उस पोस्ट के बारे में सारा डिटेल्स आपको ज़रूर से ज़रूर बताऊँगा। आपको कहाँ जैसे भी मुझे मिल पाएगा, जहाँ से भी मुझे मिलेगा, मैं सारी जानकारी आपको लेकर के उस पोस्ट के बारे में ज़रूर बता दूँगा।
दूसरी बात, जितने भी फिटर वाले कैंडिडेट्स हैं, जिन लोगों ने फार्म भर दिया है, मैं वो बता दूं, जितने भी अभी जो भी पोस्टें बढ़ी हैं, यानी अभी जो पोस्टें इंक्रीज हुई हैं, वो सारी पोस्टें आपकी वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट की पोस्टें हैं। मतलब ये है कि जो पहले पोस्टें 8,000 के आसपास जो पहले पोस्टें आई थी, वो सारी पोस्टें ओपन लाइन की थी। उसके बाद जो सेकंड जो नोटिफिकेशन अभी आया आपका, जो पोस्ट बढ़ के आई हैं, वो जो बढ़ी हुई सारी पोस्टें आपकी वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट की हैं, भले ही उस पोस्ट पे या उस पर कुछ भी नहीं लिखा हो। पहले तो वहाँ पे वर्कशॉप लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा है तो हो सकता है वहाँ पे कैटेगरी नंबर लिखा हो। इस चीज़ को ध्यान दे लीजिए और देख लीजिए, उसी बेस पर अपनी पोस्ट का सिलेक्शन करिए। दोस्तों, अपने पोस्ट सिलेक्शन जिन लोगों ने कर लिया है, अपने पोस्ट पे लग गए हैं, किसी पोस्ट के बारे में किसी को डाउट है, कुछ जानना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करिए। और हाँ, सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया है, किसी को कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ते हैं फिर से। तब तक के लिए जय हिंद।